छत्तीसगढ़ पंचायती राज के तहत जो हम छत्तीसगढ़ की पंचायती राज की धाराओं का वो देख रहे हैं हम शॉर्ट में, ठीक है। उस वीडियो को, उस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज हम देखेंगे अध्याय 6 में कॉलोनी निर्माण के बारे में, ठीक है। तो 6 से आप ये याद रखना कि 6 को आप 60 मान लेंगे, फिर वहाँ से धाराएं चालू होंगी इस प्रकार, ठीक है। 60 मान के वहाँ से चालू करना है कि भाई यहाँ 60 से 61 से चालू होगा, ऐसा करके। तो 61 से चालू होगा कॉलोनी निर्माण की जो आर्टिकल्स है, ठीक। 61 में परिभाषा दिया गया है कॉलोनी का, ठीक है। 61 में 61 है जो हंस कॉलोनी निर्माण करने वाले का जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है उसके बारे में 61 में बताया गया है। उसी का ग जो है, ग में कॉलोनियों का किस प्रकार विकास होगा इसके बारे में घ में बताया। घ बोलता है अवैध कॉलोनी निर्माण के लिए दंड दिया जाएगा, उसके बारे में घ बताता है। उसके बाद 61 ई बोलता है अवैध संनिर्माण के अपराध का दुष्प्रेरण करने के लिए दंड, जो अवैध निर्माण किया जाएगा उसके, ठीक है, उसमें ऐसे दुष्प्रेरण करने के लिए वो दंड दिया जाएगा, ठीक। और च क्या बोलता है अपवर्तन के या अवैध कॉलोनी निर्माण के किसी क्षेत्र में भूखंडों के अंतरण का शून्य होना, ठीक है। इनका क्या मतलब होता है ये हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी हम शॉर्ट में देख रहे हैं कि क्या क्या दिया है इन आर्टिकल्स में, ठीक। तो च में बोलता है अवैध व्यापवर्तन के या अवैध कॉलोनी निर्माण के किसी क्षेत्र में भूखंडों के अंतरण का शून्य होना, ठीक। उसके बाद है 61 का 6, इसमें अवैध कॉलोनी में अंतर्गत जो भूमि होता है उसका समअपहरण, भूमि का जो समअपहरण कर लिया जाता है, ठीक है। कौन करता है, कैसे होता है, इसके बारे में वर्णन है 6 में, ठीक। तो 61 के क से लेकर 6 तक, ठीक है, कॉलोनियों के बारे में वर्णन है, ठीक है। क में देखा हमने कॉलोनी की परिभाषा, ख में देखा हंस कॉलोनी निर्माण करने वाले का रजिस्ट्रेशन, ग में देखा कॉलोनियों का विकास, 61 घ में देखा अवैध कॉलोनी निर्माण के लिए दंड, 61 ई में देखा अवैध संनिर्माण के अपराध दुष्प्रेरण के लिए दंड, और 61 च में देखा अवैध व्यापवर्तन या अवैध कॉलोनी निर्माण के किसी क्षेत्र में भूखंडों के अंतरण का शून्य होना, और 61 छ में देखा कॉलोनी निर्माण में अंतर्गत भूमि का समअपहरण के बारे में देखा। उसके बाद हम देखते हैं अध्याय 7 पंचायतों की निधि और उसकी संपत्ति, ठीक। अध्याय 7 में क्या है, पंचायतों की निधि और उसकी संपत्ति, ठीक है। तो अध्याय 7 को कैसे आप याद रखेंगे, 7 और यहाँ पे संपत्ति, ठीक। तो अध्याय 7 में क्या है, संपत्ति निधि किसकी, पंचायत की। इस प्रकार आप अध्याय 7 को याद रख सकते हो, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 62, राज्य सरकार कतिपय संपत्ति पंचायत में निहित कर सकती है, ठीक है। जो राज्य सरकार है, जो उपर्युक्त संपत्ति वगैरह है वो पंचायतों में क्या कर सकती है, निहित कर सकती है पंचायतों के लिए। वैसे निधि की व्यवस्था, संपत्ति की व्यवस्था पंचायत राज्य सरकार कर सकती है। अनुच्छेद 62 में ऐसा बताया गया है। फिर अनुच्छेद 63 में क्या बताया गया है, इसमें पंचायत की जो निधि है उनका अनुदेशन किया जाना है, किस प्रकार, समान अनुदेशन, ठीक। 63 में ऐसा बताया गया है। फिर 64 बोलता है पंचायतों को सहायता अनुदान देने की बारे में जानकारी कहाँ पे दिए गए, धारा 64 में इसके बारे में बताया है कि पंचायतों को किस प्रकार अनुदान दिया जाता है। धारा 65 बोलता है स्थावर संपत्ति का अंतरण, स्थावर संपत्ति वगैरह जो है उसका जब अंतरण किया जाता है, मतलब एक के नाम से दूसरे के नाम में उसका अंतरण किया जाता है संपत्तियों का, ठीक है। तो उसके बारे में 65 नंबर पे बोला गया है, ठीक है। फिर 66 नंबर व आर्टिकल क्या बोलता है, पंचायत निधि, ठीक। ये जो 66 है ये पंचायत निधि के बारे में बताता है। 67 क्या बोलता है, संविदा निष्पादित करने का ढंग, 67 क्या बोलता है, संविदा को किस प्रकार निष्पादित किया जाता है, उसका ढंग तरीका क्या है, इसके बारे में 67 बोलता है। फिर सहायता अनुदान देने की शक्ति, ठीक है। 64 में पंचायतों को सहायता अनुदान दिया जाता है, इसके बारे में बताया है। फिर 68 सहायता अनुदान देने की शक्ति के बारे में बताया, शक्ति के बारे में 68वां नंबर बोलता है, ठीक। तो इस प्रकार ये हुआ अध्याय 7 पंचायत की निधि और उसकी संपत्तियों के बारे में बताया है। 62 में राज्य सरकार जो कतिपय संपत्ति है उसको पंचायत में निहित कर सकती है आर्टिकल 62 के द्वारा, और पंचायत की निधियों का समुपदेशन कर सकती है आर्टिकल 63 के द्वारा। पंचायतों को सहायता अनुदान आर्टिकल 64 के द्वारा,
स्थावर संपत्ति का अंतरण आर्टिकल 65 के द्वारा, पंचायत जो निधि है आर्टिकल 66 में है, संविदा निष्पादित करने का ढंग है आर्टिकल 67 में, और सहायता अनुदान देने की शक्ति आर्टिकल 68 में है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं पंचायतों की स्थापना, बजट और लेखे। पंचायतों की स्थापना, बजट तथा लेखों के बारे में अध्याय 8 में बताया है। ठीक है, यहाँ पे आपको हम याद कराते हैं ये अध्याय 8 में क्या है, इसके बारे में आप कैसे जानोगे अगर प्रश्न आ गया तो। ठीक है, तो अब ये देखिए, आपको ये देखना है बजट। बजट, अब इसमें देखिए बजट, अट 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 की आवाज़ आ रही है ना, जट अट जट अट, बजट अट अट, तो इसे याद रखना। अध्याय 8, अध्याय 8 में क्या है, पंचायतों की स्थापना और बजट लेखे के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए आर्टिकल देखते हैं 69। 69 में बताया है सचिव तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति। ठीक है, सचिव और मुख्य कार्यपालक जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति के बारे में धारा 69 में वर्णन किया गया है। धारा 70 में क्या है, धारा 70 में पंचायत के जो अन्य अधिकारी वगैरह हैं उनके बारे में बताया गया है, सेवक वगैरह हैं उनके बारे में। फिर 71 सेवकों की प्रतिनियुक्ति जो किया जाता है। ठीक है, प्रतिनियुक्ति यानी एक के बदले दूसरे को नियुक्ति दे देना, इसे प्रतिनियुक्ति जो होता है, एक के बदले दूसरा, तो ये 71 में बताया गया। 71 में शासकीय सेवकों की प्रतिनियुक्ति के बारे में बताया गया है। 72 में क्या है, 72 में मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा सचिव जो हैं उनके कार्यों के बारे में बताया गया, उनके कृत्यों के बारे में बताया गया 72 में। ठीक, 73 में क्या बताया गया, अब 73 में बजट तथा जो वार्षिक लेखे हैं उनके बारे में बताया गया 73 में। किस में, 73 में। ठीक है, तो इस प्रकार अध्याय 8 में पंचायतों के स्थापना, बजट तथा लेखों के बारे में बताया गया है। ठीक है, पंचायतों की स्थापना के बारे में तो इसमें उतना नहीं है, अब बजट और लेखों के बारे में है। इसमें पंचायत वगैरह के जो हैं, जनपद पंचायत का जो है और इनके अधिकारियों के बारे में बताया है, जो सचिव वगैरह हैं इनके। ठीक है, सचिव तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति के बारे में 69वें नंबर की धारा में बताता है। उसके बाद पंचायत का जो अन्य अधिकारी होते हैं उनके बारे में धारा 70 में कहता है। फिर शासकीय सेवक वगैरह हैं उनकी जो प्रतिनियुक्ति करते हैं उनके बारे में 71 में बताया है। फिर मुख्य कार्यपालक जो अधिकारी हैं तथा सचिव के जो कार्य वगैरह हैं वो धारा 72 में बताते हैं। फिर बजट और वार्षिक लेखा धारा 73। ठीक है, बजट और वार्षिक लेखा में के बारे में धारा 73 बोलता है। उसके बाद हम देखते हैं कराधान और दावों की वसूली। अध्याय 9 में क्या है, कराधान और दावा वगैरह की वसूली है। ठीक है, अध्याय 9 में कराधान और दावों की वसूली। चलिए देखते हैं 74 नंबर का धारा में क्या है। 74वें नंबर का धारा बोलता है भूमि पर उपकर उद्ग्रहण करने की शक्ति। ठीक है, भूमि पर क्या, उपकर उद्ग्रहण करने की शक्ति। ठीक है, कौन से नंबर की धारा में है, 74 नंबर में। फिर 75 नंबर की धारा बोलता है खंड के भीतर संपत्ति के अंतरण पर जो शुल्क लगता है। ठीक है, खंड के भीतर संपत्ति अंतरण पर शुल्क लगता है, उसके बारे में कौन सी धारा में है, 75, धारा 75 में। ठीक है, धारा 76 बोलता है जिला पंचायत राज निधि। जिला पंचायत राज निधि इसके बारे में दिया गया है धारा 76 में। और इसी 76 का क है रकम का पंचायतों के बीच जो संवितरण किया जाता है, इसके बारे में धारा 76 का है। 76 का क्या बोलता है, रकम का पंचायतों के बीच संवितरण। फिर 77 बोलता है अन्य कर। 77 अन्य कर जो होते हैं उनके बारे में, कुछ और कर। 77 78 करों का विनियमन करने की राज्य सरकार की शक्ति। धारा 78, धारा 78 78 जो कर वगैरह है उनको विनियमित करने की जो राज्य सरकार की शक्तियाँ हैं। ठीक है, इसका वर्णन कौन सी धारा में मिलता है, 78 नंबर की धारा में, धारा 78 में। ठीक है, धारा 79 कराधान करने के विरुद्ध अपील। अब जो कर लगा दिया जाता है उसके विरुद्ध भी अपील किया जाता है कि ये कर गलत है, ऐसा वैसा, इसके बारे में धारा 79 में बताया गया है। धारा 80 क्या कहता है, बाजार फीस आदि का ठेके पर दिया जाना। जो बाजार वगैरह फीस है बाजार का, उसको ठेके पर दे दिया जाना, 80 नंबर की धारा में इसके बारे में है। 81 है बकाया वसूली करना। अब जो बकाया वगैरह वसूली है बचा हुआ उसका वसूली करना है, तो धारा 81 में इसके बारे में बताया है, ठीक किस प्रकार वसूली करना है। उसके बाद धारा 82 है अपवंचन के लिए शास्ति।
शास्ति यानी होता है दंड, ठीक है। अपवंचन के लिए दंड दिया जाता है धारा 82 के नियमानुसार, ठीक है। धारा 83 करों में राहत देने के बारे में, जो राज्य सरकार की शक्तियां हैं, किस प्रकार जो कर हैं उनमें कुछ ढील दिया जाए, राहत दिया जाए, ठीक है। इसका वर्णन धारा 83 में। तो एक बार और देख लेते हैं अध्याय 9 के कराधान और दावों की सूची के बारे में। ठीक है, तो 74 में क्या है, भूमि पर उपकर उद्ग्रहण करने की शक्ति। 75 खंड के भीतर संपत्ति के अंतरण पर शुल्क है। 76 जिला पंचायत राज निधि। 76 का रकम का पंचायतों के बीच संवितरण। 77 में अन्य कर। 78 में करों का विनियमन करने की राज्य सरकार की शक्ति। 79 कराधान के विरुद्ध अपील, ठीक है। और 80 बाजार फीस आदि का ठेके पर दे दिया जाना। 81 बकाया की वसूली करना। 82 अपवंचन के लिए शास्ति। और 83 करों में राहत देने के बारे में राज्य सरकार की शक्तियाँ, ठीक है।